भाजपा की नगरी प्रयागराज में लगने वाले 2025 महाकुंभ की 8 करोड़ की इसी क्रम में आज महानिवार्य परंपरा क्या होती है? परंपरा ये है, जब भी हम इस पुण्य क्षेत्र में यहाँ प्रयागराज की इस पवित्र भूमि में गंगा यमुना सरस्वती के किनारे पे जहाँ संगम पर महाकुंभ और पूर्ण कुंभ का आयोजन हो रहा है, वहीं पर जब तक यह कुंभ मेले में हम यहाँ रहेंगे तब तक यह धर्म ध्वजा फहराती रहेगी। और आज रस्सियाँ, धर्म ध्वजा की जो 4 रस्सियाँ हैं, चारों वेदों की प्रतीक हैं, क्योंकि जब तक ये चारों वेदों का मूल ज्ञान धरती पे मौजूद रहेगा विद्वानों के हृदय और मन मस्तिष्क में, तब तक धर्म ध्वजा भूमंडल पर सनातन धर्म की फहराती रहेगी। और आज से ये धर्म ध्वजा यहाँ हमारी स्थापित हो गई है और आज रस्सियाँ कस दी जाएंगी। और जब हम कुंभ मेले से प्रस्थान करेंगे काशी की तरफ, तब धर्म ध्वजा की रस्सियाँ ढीली कर दी जाएंगी। फिर बाबा विश्वनाथ की नगरी में हम पंचकोशी परिक्रमा करेंगे, अंतर्गत परिक्रमा करेंगे। उसके बाद बाबा विश्वनाथ का शिवरात्रि पे दर्शन। लंबाई क्या होगी धर्म ध्वजा के? दंड की जो लंबाई है वो है 52 हाथ। तो 52 शक्तिपीठों का प्रतिनिधित्व करती हैं, शक्ति का प्रतीक ही है ध्वजा, है ना। धर्म और शक्ति का प्रतीक है। भगवान नारायण और भगवान विष्णु इसके पालक हैं, इसके रक्षक हैं, है ना। तो 52 मड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे यहाँ। तो ये महाराज जी, धर्म ध्वजा में देखने से गेरुए रंग से रंगा गया रस्सी है। हाँ, तो गेरू हमारा गेरू से तो है, गेरू शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव और शक्ति का प्रतीक जो संयुक्त है वो गेरू है, शक्ति स्वरूप माना गया है गेरू, है ना। हमारा ये महानिवार्य का आगे क्या क्या आयोजन होने वाले हैं इसके बाद हमारी फिर 2 जनवरी को वो कुंभ मेला छावनी में प्रवेश शोभा यात्रा रहेगी। उसके बाद स्नानों की प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद फिर भंडारे हैं, लंगर हैं और साधु संतों की जो व्यवस्थाएं हैं, कथाएं हैं, हमारे जितने मंडलेश्वर हैं वहाँ सब कोई अनुष्ठान करेगा महात्मा, कोई कुछ, अपने अपने जप तप में लग जाएंगे सबके सब। यही है, क्योंकि अनुष्ठान के लिए आते हैं निमित्त। समुद्र का मंथन है, अमृत यानी कि अध्यात्म, उस परम तत्व को जानना ही श्रद्धालुओं के लिए यही है कि यहाँ आए तो पिकनिक स्थल समझ के ना आए। आप एक धर्म क्षेत्र में आ रहे हैं और आप एक विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक उन्नति के लिए यहाँ आएंगे तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और आप जीवन में आंतरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ इस कुंभ मेले में हमारे शंकराचार्य से लेकर के अखाड़ों के सारे साधु संत महात्मा और भी जितनी समाज सेवी संस्थाएं जो अपनी संस्कृति और धर्म पे कार्य करती हैं निरंतर, वो सब भी यहाँ रहेंगे। अनेक विरक्तों का और गृहस्थों का इससे बड़ा आयोजन पूरे भूमंडल पर कहीं नहीं होता है। तो दोनों का मंथन होता है और दोनों तो यहाँ आत्मिक विकास के लिए और आध्यात्मिक और अपनी संस्कृति से परिचित होने के लिए और अपने आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए ही इस कुंभ का आयोजन सदियों से ही नहीं युगों युगों से होता आया है। और सभी ऋषि मुनियों की, समस्त देवी देवताओं की और समस्त जो तीर्थ हैं, तीर्थों के समस्त जो सभी अधिपति हैं, तीर्थों के अधिनायक, वो सब यहाँ प्रयागराज की इस भूमि पर ही गंगा यमुना के इस पवित्र जल में ही समाहित हो जाते हैं। तो यहाँ डुबकी लगाने का मतलब है कि आपने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है पूरे भूमंडल के, है ना। तो महंत यमुनापुरी, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, जय हो। महाराज जी बस